नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज 8 मार्च बीतने को है, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति बिहार में बनी हुई है सीटों को लेकर के, खास करके एनडीए में, वैसे तो किसी गठबंधन में अभी सीटों को लेकर के तालमेल पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन एनडीए में चिराग पासवान को लेकर के जो बातें आ रही है वह थोड़ा सा टेंशन देने वाला है। लगातार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। हालांकि हमने लगातार आपको कहा है कि इन बातों का खंडन भी किया गया है। चिराग पासवान के पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा यह खंडन किया गया है, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है और 6 सीटों से कम पर मानेंगे भी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बात सामने आ रही थी, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज उपेंद्र कुशवाहा के घर गए और उन्हें मनाने का प्रयास किया, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मान भी गए। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन सच क्या है यह आप भी जानते हैं। वैसे में चिराग पासवान को लेकर के अभी भी संदेह बरकरार है। कहा जा रहा है कि चिराग क्या करेंगे अगर सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। हालांकि हमने अपनी हर खबर में कहा है कि चिराग किसी स्थिति में एनडीए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक पंडित जो है, राजनीति के जानकार जो है, राजनीति के जो विश्लेषक हैं, उन लोगों का यह भी कहना है कि अगर चिराग पासवान को जो कही जा रही है कि 2 से 3 सीटें मिलना तय है वही मिलेगा और हाजीपुर नहीं मिलेगा, तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा दावा शुरू से रहा है कि अगर एनडीए छोड़ेंगे भी तो आरजेडी में नहीं जाएंगे। आरजेडी में भी जाने की अटकलें चल रही थी, लेकिन हमारा कहना है कि तब चिराग पासवान वैसी सीटों पर लड़ सकते हैं जो उनको अपनी इच्छा हो, जिस प्रकार से उन्होंने 2020 में किया। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि चिराग की नाराजगी क्या कुछ गुल खिला सकती है, क्योंकि इतना तो तय है कि चिराग पासवान को लेकर के जो संदेह का माहौल बना हुआ है, निश्चित तौर पर चिराग की ताकत है जिसके कारण उनको एक भी विधायक नहीं रहने के बावजूद इतना वैल्यू मिल रहा है। सुमन जी, देखिए, चिराग में दम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और समय समय पर उन्होंने अपनी लोकप्रियता को दिखाया भी है। लेकिन इधर हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी बिहार का दौरा करते हैं और उनकी हर सभाओं में चिराग पासवान अनुपस्थित रहते हैं, ये कहीं ना कहीं असंतोष को प्रकट करता है। हम लोगों ने कल भी उनका लोकसभा का जो समिति का मीटिंग था उसको अटेंड किया। वहां भी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने अपनी बातों को रखा, अपनी पार्टी की बातों को रखा, प्रमुखता के साथ रखा और कहा कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा पिछली करार में हम लोगों को मिला था और इस बार भी मिलना चाहिए। देखिए, यहां पर थोड़ा सा मैं इस बात में संशोधन करना चाहूंगा। 6 लोकसभा मिला था, किसको मिला था, कब मिला? लोजपा बंगला को मिला था। बंगला को, जी मैं यही बात कर रहा हूं। लोजपा बंगला को मिला था जब रामविलास पासवान, पशुपति पारस, प्रिंस राज, सूरजभान सिंह, राजू तिवारी, चिराग पासवान सभी लोग एक दल के हिस्सा हुआ करते थे। अब तो बंगला हट गया, अब उसके जगह सिलाई मशीन आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। आपका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, लेकिन लैंड जमीन पर ही करता है, इस बात को याद रखें जी। लैंड जमीन पर करता है और आप कह रहे हैं कि आपकी सीटें, तो आपके तो 5 सांसदों ने आपका साथ छोड़ दिया था। ठीक है, बाद में एक सांसद वैशाली की वीना सिंह, कभी इधर कभी उधर। तो आप किस आधार पर अपना दावा करते हैं? आप ये कहते हैं कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, तो आपकी लोकप्रियता का पैमाना क्या है? किस पैमाने पर वो कसा जाएगा? कहने का मतलब है कि शुरू से कुछ नियम होते हैं राजनीतिक दलों के बीच में। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा, इसको लेकर बहुत तरह की संशय की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हाजीपुर सीट को लेकर तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हाजीपुर सीट तो शुरू से भाजपा हो या भाजपा के कोई नेता हो, शुरू से ये लोग जान रहे हैं और अभी भी चिराग को हाजीपुर सीट का तो ऑफर दिया ही हुआ है। चिराग पासवान के अगल बगल के कुछ सलाहकार, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, चिराग पासवान के आसपास के कुछ ऐसे सलाहकार जो कहीं ना कहीं उनको 2020 के चुनाव में भी दिग्भ्रमित किए थे और 2024 में भी दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, आप फंडा समझिए, लोकसभा सीट हुआ है 40 बिहार में,
नीतीश कुमार के आने के पहले उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा गया था कि आपको 30 सीटें दी जाएंगी। 3 सीट 2014 में दिया भी था, दिया भी गया था, मोटा मोटी उनके भी दिमाग में ये बात था। अब चिराग पासवान को भी लगा होगा कि भाई नीतीश कुमार नहीं है तो हमारी सीटें और हमारी इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार वापस आते हैं तो आपके गठबंधन का में एक बड़ा सहयोगी आपसे फिर वापस जुड़ रहा है। इस बीच में जीतन राम मांझी भी आपसे जुड़ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि सीट तो 40 ही है, उन सीटों को तो नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हर घटक दल को कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना होगा। दूसरा चीज ये जीतन है, राम मांझी का तो 1 सीट गया फाइनल है। देखिए मैं वही चीज कर रहा हूं, जीतन राम मांझी शांति से पड़े हुए हैं। उन्होंने अमित शाह के और बीजेपी के सामने में स्पष्ट कह दिया है कि हमारी इच्छाओं और भावनाओं का आप सम्मान करें। लोगों को पता है, देखिए 4 विधायक की पार्टी है, एक सांसद, एक एमपी का सीट भी मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत हाय तौबा होगा। यहां आप 110 113 जितने विधानसभा पर 2020 में लड़े थे, एक विधायक चुनकर आया था, उसको भी अशोक चौधरी लेकर जदयू में भाग गए। ठीक है ना? तो आपकी जो स्टेट, देखिए किसी भी क्षेत्रीय दल की पहचान कब होती है? उसके विधानसभा चुनाव में उसके प्राप्त किए गए सीटों के आधार पर आपकी उपस्थिति क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं चिराग पासवान को कम करके नहीं आंक रहा हूं, लेकिन जब दूसरे दल आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठकर बात करेंगे, जब नेगोशिएशन होगा सीटों को लेकर, तो कुछ आधार तो उसका रहेगा ना। आप कहिएगा कि आपको इतना मिलना चाहिए। देखिए चिराग पासवान हो, बीजेपी हो या जदयू हो, सभी लोगों को जब एक गठबंधन बनता है तो त्याग की भावना अपने अंदर में रखनी पड़ती है। आपको अपने सहयोगियों के लिए कुछ त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। देखिए नीतीश कुमार तो बेचारे त्याग कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार त्याग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे त्याग कर रहे हैं। गया सीट जीतन राम मांझी, लगभग तय है कि जीतन राम मांझी को मिलेगा, नीतीश कुमार की सीट है। ठीक है, इसके बाद में देखिए काराकाट सीट, महाबली सिंह जदयू के है ना, मान के चला जा रहा है कि वो सीट उपेंद्र कुशवाहा को श्योर हो गई है। तो कहने का मतलब है कि 2 सीट तो नीतीश कुमार का क्लियर हो गया है कि वो अपने सहयोगियों को दे रहे हैं। देखिए जातीय समीकरण को भी तो ध्यान देना होगा ना। दूसरी बात अगर चिराग पासवान की बात आते हैं तो चिराग पासवान, सभी लोगों को पता है कि जमुई सीट से चिराग पासवान की पार्टी बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव लड़ने में। वहां पर जदयू के ही एक कद्दावर नेता अशोक चौधरी, वो वहां से लोकसभा लड़ना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब चिराग पासवान चाह रहे हैं कि अगर जमुई सीट छोड़ते हैं, देखिए पिछली बार 3 सुरक्षित क्षेत्रों पर इन लोगों का कब्जा था, समस्तीपुर, जमुई और हाजीपुर। तब चिराग पासवान जी को लग रहा होगा कि अगर हम हाजीपुर सीट को ले रहे हैं, जमुई छोड़ रहे हैं, तो इसके बदले में कोई और सीट भी हम लोगों को मिलनी चाहिए। बीजेपी ने भी इधर कहा हुआ है कि नवादा और वैशाली, इन दोनों में से एक सीट पर बीजेपी की निगाह है, और जहां तक मुझे मालूम है कि नवादा सीट पर बीजेपी ज्यादा फोकस किए हुए। तो चिराग का कहना है कि ठीक है भैया, अगर आप नवादा लेते हो तो इधर जहानाबाद भी दे दो मुझे। आप तो इसमें गलत क्या? अगर नवादा छोड़ेंगे तो जहानाबाद तो लेना ही चाहिए। वही चीज हम कह रहे हैं, नवादा भूमिहार बाहुल क्षेत्र है, सीट है, इनके पास में एक सीट था बिहार का, तो इसीलिए भूमिहार बाहुल क्षेत्र एक छोड़ रहे हैं तो दूसरा मांगने का प्रयास करेंगे। ये एक तरीके की बातें आ गई। दूसरी बात देखिए, हम एक छोटा सा चीज बताते हैं आज जो देश की राजनीति में जो चल रहा है। उड़ीसा में 21 लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर बीजू जनता दल जिसके नेता नवीन पटनायक हैं, उनके साथ में भाजपा का पुराना गठबंधन था जो कि टूट गया था, और तकरीबन 15 साल से वो गठबंधन टूटा हुआ था। अभी के डेट में पोजीशन ऐसा है कि बीजू जनता दल के 12 सांसद चुने गए हैं वहां पर, 8 सांसद भाजपा के हैं और 1 सांसद कांग्रेस के। ठीक है, और अभी जो वहां का जो समीकरण बना है बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच में जो तालमेल हुआ है, उस तालमेल के तहत 13 सीटें लगभग जा रही हैं बीजेपी को और 8 सीटें जा रही हैं बीजू जनता दल। 12 पर जीता है, 8 पर जा रहे हैं।
नहीं, आप लेकिन हर राज्य की अलग अलग स्थिति है। ये कोई पैमाना थोड़ी है कि वहां उड़ीसा में जिस प्रकार से हो रहा है बिहार में उसी प्रकार से होगा। बिहार में अगर ऐसा रहता तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी पर लड़ा जा रहा है, तो किसी सहयोगी की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आवश्यकता नहीं थी तो नीतीश कुमार को क्यों ला? हम तो लगातार कह नहीं रहे नहीं हैं कि नहीं अगर नहीं, बिहार में 40 सेना सीट लाना का है तो नीतीश कुमार को साथ नहीं लाना होगा। नहीं नहीं, सेनापति युद्ध में जितना जरूरी है उसी प्रकार से सेना में सिपाहियों का भी योगदान जरूरी है। केवल सेना नायक के द्वारा युद्ध नहीं लड़ा लेकिन जाता है। बिहार की बात अगर कर रहे हैं तो क्या होगा सामने जो नजर आ रहा है, चूंकि अब सिर्फ चिराग पासवान रह गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए हैं, चिराग क्या करेंगे ये हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए देखिए, चिराग पासवान हठ पर, जैसे जो छोटा बच्चा जिस प्रकार से हठ पर अड़ता है, उसी प्रकार से चिराग पासवान लग रहा है कि हठ पर अड़ गए हैं। उन्होंने हठ पकड़ लिया है कि नहीं, हमको तो इतना देना हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा हठ कर रहे हैं, किसी बात को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं, इसका मतलब एक ये भी लगाया जा सकता है कि आपके मन में कुछ और है और आप किसी और शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मन में कुछ और है मतलब? मन में कुछ और है। देखिए, पहला तो ये है कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग वाली बात भी हो सकती है। इससे उपयुक्त और भी कुछ शब्द हो सकता था, लेकिन जिस प्रकार से वो नहीं, प्रेशर तो राजनीति में हर दल देता है कि भाई हर लोग चाहते हैं कि हमको ज्यादा सीट मिले। देखिए देखिए, बात समझिए, बीजेपी प्रेशर, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को प्रेशर नहीं दे सकते हैं, अन्य पार्टियां उनकी सहयोगी भी उनको प्रेशर देती हैं, लेकिन बीजेपी को प्रेशर देने का तरीका अब आपको बदलना होगा। बीजेपी बीजेपी आपकी प्रेशर की बातें सुनेगी, आपकी कड़वी बातें सुनेगी, लेकिन हद से ज्यादा कड़वी बात बीजेपी आज के डेट में किसी का भी सुनने को तैयार नहीं। इस बात को लेकिन समझिए। कल जेपी नड्डा से चिराग की मुलाकात हुई है दिल्ली में। देखिए, बीजेपी बीजेपी किसी भी कीमत पे जो इनका डिमांड है उस डिमांड को नहीं मानने वाला है। ये मैं बोलिए तो लिख कर दे देता हूं आपको। 6 आपको लोकसभा क्या सीट। लगता है कितनी सीटों पर चिराग मानेंगे, या नहीं तो फिर अपना एनडीए से बाहर होंगे? देखिए, 3 से 4 सीटों के बीच का ही जो खेल है वो सारा खेल होगा। 3 और से 4 सीट। हाजीपुर चिराग के खाते में पहले से है, उसमें कोई देखिए, किचकिच नहीं है। हाजीपुर को लेकर तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हाजीपुर को लेकर तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। भाजपा भी चिराग, देखिए, जेपी नड्डा ने उस समय भी कहा था, बीजेपी ने जब नीतीश कुमार की वापसी हुई थी उस समय भी कहा गया था कि देखिए, आपके हितों की हम लोग अनदेखी नहीं करेंगे। चिराग को हाजीपुर सीट पर कहीं कोई दावेदारी दूसरे किसी व्यक्ति की नहीं है। चिराग का हाजीपुर सीट पर तो कोई लड़ाई ही नहीं है। लेकिन चिराग एक को और अटकलें चल रही हैं कि चाचा भतीजा में तालमेल बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको एक करने का प्रयास किया जा रहा है। और चाचा हो सकता है कि समस्तीपुर चले जाए। समस्तीपुर के जो वर्तमान सांसद प्रिंस राज हैं उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, अगर ऐसा हो जाता है, चाचा भतीजा में तालमेल हो जाता है, ये तो बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर दोनों पार्टियां, लोजपा रामविलास और लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अगर मिल जाती है, तो ये तो इनके लिए बहुत अच्छी चीजें हो जाएगी। ऐसा ऐसा हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं होता है और जिस प्रकार से चिराग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, देखिए, अगर दोनों पार्टियां एक हो जाती तो 6 सीट पर कहीं कोई कंफ्यूजन रहता क्या? 5 सीट पर कंफ्यूजन रहता अगर क्या? दोनों चाचा भतीजा एक हो जा रहे हैं तब तो लोजपा को 6 सीट मिला करके मिलना ही मिलना है। दोनों लोजपा जब एक नहीं हो गई तो मिलता है। पिछली बार की तरह 6 सीट। लेकिन उसकी संभावना नहीं दिख रही है ना। उसकी संभावना दिख नहीं रही है। आप कह रहे हैं इन बातों को, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से, देखिए, चिराग पासवान को आगे आकर नीतीश कुमार, अमित शाह और बिहार भाजपा के सारे नेताओं के साथ बैठकर बात करनी होगी, ये चर्चा करना होगा। देखिए, कुछ सीटों का अदला बदली होगा, कुछ सीटों पर अदला बदली होगी। देखिए, चिराग पासवान, जैसे कि हम एक बात कहना भूल ही गए, राजू तिवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, देखिए, उनको भी लड़ाने का इन लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है। तो राजू तिवारी, वाल्मीकि नगर या सिवान, इन दोनों सीट की चर्चा हो रही है। वाल्मीकि नगर की ज्यादा चर्चा हो रही थी, तो वाल्मीकि नगर जो है भाजपा का सीट है, सिवान जदयू का सीट है। तो मैं वही कह रहा हूं कि चिराग पासवान अभी जितने सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं उसमें कुछ सीटें नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार की सीटों पर तो हालांकि लगभग सभी ने दावेदारी ठोक दी है। एक सीट बेचारे को मांझी को देना पड़ रहा है, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा ले जा रहे हैं, चिराग भी कह रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि सिर्फ आप ले नहीं, आपको देना भी पड़ेगा। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। निश्चित तौर पर चिराग पासवान एक अब ऐसा कड़ी रह गए एनडीए में जिनकी नाराजगी अगर दूर नहीं होती है तो जो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा से आज इस प्रकार से संजय जायसवाल की मुलाकात हुई, उनकी जो नाराजगी है वह दूर हो गई है, लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी दूर हो पाती है, चिराग इंडिया में बने रहते हैं या नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार।